सेबी ने 1 सितंबर 2020 से दो मेजर रेगुलेटरी चेंजेस किए हैं। पहला तो है स्टॉक प्लेसिंग का जो मेथड होता है उसमें चेंज हुआ है, और दूसरा है जब भी आप शेयर खरीदते हो तो उसका जो अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायर्ड होता है उसके नियमों में। तो इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेड में, बीटीएसटी ट्रेड में, डिलीवरी ट्रेड में और एफएनओ ट्रेड में इनका क्या असर होगा और आप उसका जो पेनल्टी होता है उससे कैसे बच सकते हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करता है तो उसको इन नियमों का किस तरह से असर होने वाला है। तो जो 31 अगस्त या फिर 1 सितंबर से पहले तक का जो रूल था उसमें कैसा था कि अगर कोई इंट्राडे में जो प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट को भी आप उसी दिन शेयर खरीदने या फिर एफएनओ में ट्रेड करने के लिए उसको यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास अकाउंट में 1 लाख रुपए थे और उससे आपने इंट्राडे ट्रेड किया और उससे आपने सपोज 30,000 कमाया, तो उस 30,000 को पहले जो रूल था उसमें कैसा था कि उसी दिन आप शेयर खरीदने के लिए या फिर एफएनओ में ट्रेड करने के लिए उसको यूज कर सकते थे। लेकिन जो अभी 1 सितंबर से जो नया रूल आया है उसके अनुसार आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो इंट्राडे में उसको उस दिन आप यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपने उसको स्टॉक सेल या बाय करके प्रॉफिट कमाया है तो उसको आप T+2 डे यानी कि मंडे को अगर आपने इंट्राडे किया है, उससे प्रॉफिट कमाया है, तो आप वेडनेसडे को उसका पैसा जो है यूज कर सकते हो दूसरे शेयर खरीदने या बाय करने के लिए। लेकिन अगर मंडे को सपोज आपने जो प्रॉफिट कमाया था वो एफएनओ सेक्शन से कमाया था, तो उसका जो प्रॉफिट जो कमाया आपने उसको दूसरे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो नेक्स्ट डे T+1 डे यानी कि ट्यूसडे से उसको यूज कर पाओगे। अब हम देखते हैं कि जो नया रूल है उसका बीटीएसटी यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो पे क्या असर होता है। तो सपोज आपके पास मंडे को 1 लाख रुपये का आपने कोई शेयर खरीदा और उसको ट्यूसडे को आपने 1,10,000 रुपये में उसको सारे शेयर्स को बेच दिया। तो आपके पास जो 1,10,000 रुपये आते थे ट्यूसडे को, उसका जो प्रीवियस रूल के अनुसार कैसा होता था कि आप सारा पैसा को यानी कि 1,10,000 रुपये को दूसरे शेयर खरीदने के लिए या बेचने के लिए उसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन अभी नए रूल के अनुसार क्या हो गया कि अभी जो 1,10,000 रुपये जो आपके अकाउंट में हो जाएंगे उससे अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो 1,10,000 रुपये का पूरा का शेयर खरीद सकते हो। लेकिन आप अगर चाह रहे हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करो तो आप पूरे पैसे का नहीं कर सकते, आप उसका 60% ही एफएनओ को ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो नया रूल है उसका डिलीवरी ट्रेड पे क्या असर होता है। तो पहले 31 अगस्त तक कैसा होता था कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में कुछ शेयर्स रखे हुए हैं यानी कि T+2 डेज से ज्यादा दिनों के लिए आपके डीमैट अकाउंट में रह चुके हैं और उसको आप जब बेचते हो और उससे जो पैसा मिलता है तो आप उस पैसे को शेयर हो या एफएनओ हो या किसी और तरह के सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए उसी दिन यूज कर सकते थे। और ऐसा क्यों पॉसिबल होता था? क्योंकि जो हमारा ब्रोकर होता था उसको जो सिक्योरिटी का डिलीवरी देना पड़ता है एक्सचेंज को, उसके पास टाइम रहता था T+2 डेज के बाद उसके पास वो जो मोहलत होती थी टाइम की, वो उस टाइम फ्रेम में वो आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स थे उसको देने का टाइम रहता था और आसानी से दे पाते थे। अभी नए रूल के अनुसार क्या है कि जो जब भी शेयर आप बेचते हो तो ब्रोकर को जो डिलीवरी वाला जो शेयर था उसको अगले दिन सुबह 9 बजे तक ही एक्सचेंज को देना रहता है। तो अभी ये डिपेंड करेगा अलग अलग जो ब्रोकर है सब पे। तो जीरोधा ने तो भाई अनाउंस कर दिया है कि इस रूल में जीरोधा क्लाइंट को कुछ भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जीरोधा ने अपना अरेंजमेंट कर लिया है कि जब भी आप होल्डिंग बेचोगे तो उससे जो डीमैट अकाउंट से आपके जो शेयर निकलेंगे वो एक्सचेंज को उसी दिन वो सेटल आउट कर देगा। तो अगर आपने डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग की यानी कि आपने डिलीवरी अपना जो शेयर था उसको बेचा तो उसी दिन आप सारा का सारा पैसा को किसी भी दूसरे से जो सिक्योरिटीज होते हैं उसको खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि जो एफएनओ सेगमेंट है उसमें न्यू रूल का कैसा असर रहेगा। तो 31 अगस्त 2020 तक पहले रूल कैसा था कि अगर आपने स्टॉक का सपोज एक कॉल या पुट बेचा है और उससे जो आपको पैसा मिला है तो आप उसको उस पैसे को दोबारा आप चाहो तो फिर से स्टॉक का ही कॉल या पुट ऑप्शन खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो करेंसी का भी यूज़ कर सकते थे, करेंसी सेगमेंट का भी जो है उसको खरीदने के लिए यूज़ कर सकते थे। लेकिन जो 1 सितंबर 2020
से जो रूल आया है उसके अनुसार कैसा है कि एक सेगमेंट से एफएनओ का एक सेगमेंट को बेचकर या से जो पैसा आपको मिलने वाला है उसको आप उसी सेगमेंट के दूसरे ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपने अगर स्टॉक का कॉल या पुट बेचकर जो पैसा कमाया है तो आप उस पैसे को नया कॉल या पुट स्टॉक सेगमेंट में ही खरीद सकते हो। उसको आप करेंसी का कॉल या पुट खरीदने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो या करेंसी सेगमेंट में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो उस पैसे से। तो ये एक नया मेजर चेंज आया है जो नया मार्जिन रूल है सेबी का। तो ये बात हुई मार्जिन के जो नए नियम आए हैं सेबी के द्वारा, उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसका किस तरह से असर होने वाला है डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स में। इसी तरह से उन्होंने स्टॉक जो प्लेस होता है या स्टॉक प्लेसिंग का रूल है उसमें भी बदलाव किए हैं। अगर स्टॉक प्लेसिंग के नए रूल के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर भी कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे वीडियोज बनाते रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।